ब्रेकिंग न्यूज है। इजरायल और ईरान के तनाव पर पता चला है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोसाद के अधिकारियों की सुरक्षा कड़ी करने के पीछे ईरान की धमकी को वजह माना जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में ईरान की तरफ से कई बार इजरायल को चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान इससे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी भी दे चुका है, जिसके बाद वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। यूक्रेन की जंग में रूस की मदद कर रहा ईरान लगातार आक्रामक है। ईरान की तरफ से इजरायल और अमेरिका तक को धमकी दी जा रही है। लगातार उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार मोसाद के अधिकारियों से जुड़ी चेतावनी बड़ी जंग की वजह बन सकती है। ईरान के हमले का अंदेशा होते ही मोसाद के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और खास तौर पर उन अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है जो इस वक्त इजरायल से बाहर हैं। ईरान का मानना है कि वहां तेज हो रहे हिजाब विरोधी आंदोलनों के पीछे मोसाद है। ईरान ने पिछले हफ्ते कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और दावा किया था कि ये इजरायल की खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं। इसके बाद से ही ईरान के तेवर गर्म है। इस बार तो ईरान ने दावा किया है कि उसने मोसाद के कुछ अधिकारियों की पहचान की है। ये वो अधिकारी बताए गए हैं जो हिजाब की आग को भड़काने के पीछे हैं। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों से बदला लिया जाएगा। ईरान की ये धमकी ऐसे वक्त में आई जब पहले से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। इजरायल और ईरान में खींचतान की हालत यह है कि कभी भी जंग तक छिड़ सकती है। इसीलिए अमेरिका तक ईरान की धमकियों से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। पिछले हफ्ते ही ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल करने का ऐलान किया था और साथ में यह भी कहा था कि उसकी मिसाइल की जद में पूरा इजरायल है। बात यहीं तक नहीं रुकी थी, बल्कि ये तक कहा गया था कि वो इजरायल के परमाणु बमों के ठिकानों को ढेर कर सकता है। ईरान की इन्हीं धमकियों के बाद से इजरायल भी टेंशन में है। इजरायल की फौज के कई बड़े अधिकारियों का दल अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका और इजरायल मिलकर एक नया सुरक्षा घेरा बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान न तो इजरायल को मौका देना चाहता है और न ही अमेरिका को मोहलत देना चाहता है। ईरान की तरफ से हमला कभी भी हो सकता है। इजरायल की तरफ से तो ये तक कहा जा चुका है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है। इजरायल को लगता है कि रूस को ईरान से हथियार मिलने के पीछे कोई बहुत बड़ी डील है, जिसके दम पर ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बनाने वाला है। इसीलिए दोनों तरफ से खींचतान का नया दौर शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि इसके बाद दोनों देश जंग के लिए कमर कस चुके हैं, जिसके संकेत भी साफ दिखने लगे हैं। 2 दिन पहले सीरिया में हुए एक बड़े हमले से इजरायल का नाम जोड़ा गया था। इस हमले में ईरान की वायुसेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई थी। कर्नल दाऊद जाफरी की मौत के बाद से ईरान का पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन हद तो तब हो गई जब कर्नल दाऊद जाफरी के जनाजे के दौरान भी बमबारी हो गई। दाऊद जाफरी सीरिया की सेना के सलाहकार भी बने हुए थे। इस घटना के बाद से ही ईरान का पारा चढ़ा हुआ है। ईरान ऐलान कर चुका है कि वो इजरायल को उसके किए अपराधों की सजा देगा। साफ है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच इजरायल और ईरान के बीच जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। मुंबई में लगातार दूसरे दिन श्रद्धा हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने समंदर में तलाशी अभियान चलाया। दावा है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर उसका मोबाइल समंदर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। दावा है कि आफ्ताब ने मुंबई की लोकल ट्रेन से मोबाइल को समंदर में फेंका ताकि वो किसी के हाथ न लग पाए। उस फोन में कई ऐसे राज हैं जो श्रद्धा हत्याकांड के मामले में और भी सुलझा सकते हैं। आफ्ताब से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने एक दिन पहले भी घंटों तक मोबाइल की तलाश की। वहीं दूसरे दिन भी मुंबई के समंदर में पुलिस की नाव सर्च ऑपरेशन में जुटी नजर आई। इधर दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की इस चार्जशीट में 7 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली के भी नाम हैं, जो इस मामले में पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनके अलावा दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के भी नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामले में 8 करोड़ के इनामी अपराधी राजविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो वहां से भागकर भारत आ गया। इस पर पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने भारत सरकार से राजविंदर सिंह को लौटाने की अपील की, जिसके बाद इस साल नवंबर में भारत की तरफ से अपील को मंजूरी दे दी गई। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी हुई, जिससे हेमकुंड साहब की झील भी जम गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ समेत पेड़ भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। सड़क पर करीब 2 फीट मोटी बर्फ की परत भी दिखी, जबकि वहां पारा -10 डिग्री पहुंचने से हेमकुंड साहिब की झील जम गई। तापमान माइनस में पहुंचने से ठंड भी काफी बढ़ गई।